शिक्षक भर्ती के लिए पात्र आवेदकों की काउंसलिंग के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बीएड व्यावसायिक योग्यता को मान्य किया गया है। वहीं जो अतिथि शिक्षक हैं, इन्हें आयु में छूट दी गई है। साथ ही जो भर्ती है प्राथमिक शिक्षक की, इस भर्ती में भी इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और इस संबंध में निर्देश इस दिशा निर्देशिका में दिए गए हैं। अब जो दिशा निर्देशिका है, इसे आप टीआरसी एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए टीआरसी एमपी ऑनलाइन की जो वेबसाइट है, इसे आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो इसमें लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश डीपीआई का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसे आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक। अब प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया है, इसे चेक करने के लिए हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दिशा निर्देशिका प्राथमिक शिक्षक का एक ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है, जिससे आप जो दिशा निर्देशिका है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक नई टैब में जो दिशा निर्देशिका है वो ओपन हो जाएगी, जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। जैसे हम देखें तो बीएड के संबंध में इसमें निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बताया गया कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो यहाँ पर जो बीएड व्यावसायिक योग्यता है, इसे मान किया गया है, लेकिन इसके लिए एक शर्त दी गई है, जिसमें जो ब्रिज कोर्स है 6 महीने का, वो नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर शिक्षक को करना अनिवार्य होगा। साथ ही अतिथि शिक्षकों के संबंध में और आयु के छूट के संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आयु सीमा और निर्धारित इसमें जो छूट है वो दी गई है। अब हम देखें तो इसमें जो अतिथि शिक्षक है, इन्हें आयु में छूट प्राप्त होगी। जैसे इसका 4.9 जो बिंदु है, इसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन के शासकीय शालाओं में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस का कार्य अनुभव प्राप्त हो को अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। साथ ही अतिथि शिक्षकों को इस भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। इस संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम देखें तो इसका तीसरा बिंदु का तीसरा पार्ट दिया गया है कि शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। साथ ही इसमें आगे बताया गया कि परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। अब यदि अतिथि शिक्षक नहीं मिल रहे हैं इस प्रकार के, जिन्हें 200 दिवस का अनुभव हो या फिर न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में जिन्होंने कार्य किया हो, इस प्रकार से अतिथि शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, तब जो अन्य अभ्यर्थी हैं पात्रताधारी, ऐसे अभ्यर्थियों से पदों को भरा जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, पहला बीएड के संबंध में और दूसरा अतिथि शिक्षक के संबंध में। इसके अतिरिक्त इसमें हम देखें तो अन्य और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जिनका आप अवलोकन कर सकते हैं। और जो दिशा निर्देशिका है 8 पेजों की है, तो आप इसका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें और इसके आधार पर आप जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है प्राथमिक शिक्षक के लिए, इसमें शामिल हो सकते हैं।